बोलेंगे कि सर इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहाँ, आपने तो बताया कि भाई मैं विदेश गया, वहाँ से मैं 2 4 10 एक्स्ट्रा मोबाइल ले आया, लैपटॉप ले आया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कोई भी एक्स्ट्रा सामान ले आया जो कि कस्टम के नॉर्म्स में नहीं था, और कस्टम ने मेरा माल जब्त कर लिया, तो मेरा तो नुकसान हो गया, उल्टा मुझे बेनिफिट कहाँ है। तो अब आता बिजनेस। मैंने जो आपको इम्पोर्ट का माल होता है कि मतलब जो कंटेनर वगैरह होते हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर जो कंटेनर उतरते हैं, जैसे कि किसी देश से कोई इलीगल तरीके से भी ला सकता है, लीगल तरीके से भी ला सकता है। कई बार ऐसा होता है लोगों को जानकारी होती नहीं है और वो लैपटॉप ले आते हैं, आईफोन ले आते हैं, दुबई जाते हैं तो दुबई से 2 4 फ़ोन ले लेते हैं, आईफोन ले लेते हैं कि भाई चलो दुबई में काफ़ी सस्ता आईफोन, वो लेके आ जाते हैं। जब एयरपोर्ट पर आते हैं तो उस टाइम पर उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी होती है, क्योंकि उनके पास ना तो आईईसी का कोड होता है और ना ही किसी और तरह का कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फुलफिल कर सके। तो ऐसी कंडीशन में जो भी वो माल लेके आ रहे हैं, इलीगल लेके आ रहे हैं तो डजंट मैटर, वो दूसरा पार्ट हो जाता है। अगर वो लीगल लेके आ रहे हैं तो उनके माल को कस्टम के द्वारा जब्त कर लिया जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स, कस्टम के नॉर्म्स को पूरा नहीं करते। इस कंडीशन में जो माल बचता है, इसी तरीके से होते होते बल्क में माल इकट्ठा हो जाता है इन लोगों के कि भाई लोट का माल है, वहाँ पर सस्ता मिल जाता है, चलो वहाँ से लेते हैं। उसमें कपड़े भी हो सकते हैं, ज्वेलरी भी हो सकती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हो सकते हैं, मोबाइल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, टू व्हीलर वगैरह जैसे ये चीज़ें भी हो सकती है। तो लोड का माल होता क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि लोड का माल कई बार होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमने आपको पढ़ा है कि जब लोग इलीगल तरीके से बाहर की कंट्री से अपने देश में, इंडिया में माल लेकर आते हैं, तो कई बार वो इलीगल तरीके से, मतलब इलीगल का मतलब ये नहीं कि वो स्मगलिंग कर रहे हैं, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जब वो इंपोर्ट करते किसी चीज़ को तो थोड़ा बहुत तो जो टैरिफ होता है ना, उसमें वो होता कुछ है एक्चुअल रेट और दिखाते कुछ हो रहे हैं। तो इस तरीके से वो कई बार कस्टम इंस्पेक्टर के द्वारा पकड़ लिया जाता है, उसके जो टैरिफ की चोरी होती है वो अपने दिखाते, जबकि एक्चुअल रेट उसका कुछ ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में जब इंस्पेक्टर आता है, कस्टम अधिकारी आता है, तो वो उस चोरी को पकड़ लेता है, तो इस तरीके से उस माल को सीज कर दिया जाता है। जानकारी होती नहीं है कि भाई हमें इंटरनेशनल मार्केट से या बाहर के देश से हमें कितना माल इंपोर्ट कर सकते हैं अपने देश में, मतलब अपने साथ लेके आ सकते हैं, कितना कैरी कर सकते हैं, कितना नहीं। तो इस चीज़ की जानकारी ना होने की वजह से कई बार क्या होता है, हम बाहर की कंट्री में गए, मान लिया कोई दुबई में गया, दुबई से 3 4 आईफोन इकट्ठे खरीद के लाया, क्योंकि आईफोन बहुत सस्ता मिलता है दुबई के अंदर, तो हमने वहाँ से 3 4 मोबाइल खरीदे और अपना इंडिया में आ गए। जैसे हम एयरपोर्ट पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई हम एक मोबाइल से ज़्यादा या एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा की जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो रेस्ट ऑफ हमारा अमाउंट होता है ना, जितना अमाउंट गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, जितना प्रोडक्ट की कॉस्ट गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ला सकते हैं, उतना ही हमें दिया जाता है, बाकी का जो है कस्टम डिपार्टमेंट वाले अपने पास रख लेते हैं। और इस कंडीशन में प्रोडक्ट कस्टम के पास रह जाता है, या मतलब जो इलीगल एक्टिविटी कर रहा हो उसके द्वारा लाया गया माल जब कस्टम वाले जब्त कर लेते हैं तो उसकी वो बिड लगाते हैं। एक प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो लोग बिड लगाते हैं और वहाँ पर आम लोग जो वहाँ पर इन्वॉल्व किए होते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड किया होता है, वो लोग वहाँ जाकर बिड लगाते हैं और उस बिड से उस लोट के माल को उठा लेते हैं। अब उस बिड के माल में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कोई चीज़ 1 लाख की है तो हो सकता है 2,000 की, 10,000 की हो जाए। कुछ चीज़ें वो बिड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने बिड किस कॉस्ट से लगाई और किस कॉस्ट पे, हायर कॉस्ट पे जाके आपको उस बिड का ओनर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट से जुड़े हुए उन लोगों को जानकारी होगी कि गवर्नमेंट की साइड है एमएसटीसी। एमएसटीसी में क्या होता है कि आप लोगों को एक बार रजिस्टर्ड करना होता है, अपने आप को रजिस्टर्ड करा देंगे तो जो भी गवर्नमेंट की कस्टम के द्वारा जब्त किया हुआ माल होता है उस माल की बोली इस प्लेटफॉर्म के द्वारा लगाई जाती है। इस एमएसटीसी पर करना क्या होता है, आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके लिए आपको जीएसटी नंबर देना होता है, करंट अकाउंट देना होता है, अपना पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड देना होता है। उसके बाद वन टाइम, लाइफ टाइम में एक बार आपको 10,000 रुपये प्लस जीएसटी, 18% की जीएसटी लगती है, वो अमाउंट आपको वहाँ पर डिपॉजिट करना होता है। और एमएसटीसी पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, कैसे नहीं करना होता, तो इसके लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। बाकी का प्रोसेस तो आ जाते हैं हम डैशबोर्ड लॉगिन पर, एमएसटीसी की साइट पर लॉगिन पेज पर आ जाते हैं। हमारा लॉगिन पेज है, मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं आपके, ठीक है सर। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इनके टर्म्स हैं, इनको आप पढ़ लेना, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर देना है। अब नीचे एक बार स्क्रॉल और करेंगे और यहाँ पर
एग्री करके आप आ जाते हैं इस वाले साइन इस पॉपअप पर, और यहाँ से आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है उस चीज़ पर आप कर लेंगे। जैसे ये एनपीए प्रॉपर्टी होती है जो लोगों से किस्त नहीं भर जाती है उन लोगों की, इस तरह की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर आपको ऑक्शन में मिलती है। ठीक है सर। या आपको कोल माइंस हैं, डायमंड्स हैं, या फिर अलग अलग टाइप की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है या जो इसमें जिस प्रोडक्ट में भी आपका इंटरेस्ट है सो आप यहाँ से उसे साइन अप कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी और आपका मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ये जो वेबसाइट है ये आपको दोनों चीज़ों पर लिंक भेजेगी, एसएमएस भेजेगी। ठीक है सर। एसएमएस से ओटीपी से अपना ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर दोनों पर ओटीपी भेजते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना ओटीपी जो मेरे मेल आईडी पर आया वो डाल दूंगा और जो मेरे मोबाइल पर आया उसको डाल देता हूँ। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपने इसको एग्री कर देना रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे कि मैं कर देता हूँ, वेट अ मिनट, मैं अपना एक बार ओटीपी डाल दूँ इसमें, और ओटीपी डालने के बाद मेरा ओटीपी, एक मिनट थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसके लिए सॉरी। ईमेल आईडी पर जाना होगा मुझे। ईमेल आईडी पर ओटीपी मेरा ये हो गया और मैंने इसको कर दिया साइन अप। अब इस तरह का नया डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। एक मिनट इसको नीचे कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से आपने इंडिविजुअल हैं या जैसे भी हैं आपकी जो भी फर्म है उस पर करना। मैंने डायमंड किया हुआ है पहले से क्लिक, तो मैं इसको डायमंड रहने देता हूँ। यहाँ आपने अपना कंपनी का नाम डाल देना है, जो ऑथराइज पर्सन होगा वो डाल देना है, एड्रेस वगैरह जो आपका होगा प्रॉपर पिन वगैरह के साथ आपने उसको यहाँ पर डाल देना है। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, इस तरीके से आप ये करेंगे और आपका डिटेल्स यहाँ पर लॉगिन करते चले जाना है आपको। मैं ये कर देता हूँ और इस तरीके से हमारा ये रजिस्ट्रेशन होता। मैंने इसमें आपको जीएसटी नंबर, आपका अकाउंट नंबर और आपकी फर्म का नाम, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड भी चल जाएगी और इंडिविजुअल है तो वो भी, मगर जीएसटी नंबर आपका मैंडेटरी है ही है। तो यहाँ से आप अपनी यूनिक आईडी रख लीजिएगा जो भी रखना है आपको, और यहाँ पर एक पासवर्ड डाल दीजिएगा। पासवर्ड डालने के बाद आप, जैसे मैं अपनी फर्म का डिटेल डाल ही देता हूँ। सलमान इन्फोटेक मेरी फर्म है, ऑथराइज सिग्नेटरी मैं हूँ, डायरेक्टर, और एड्रेस वगैरह मैंने ये फिल कर दिया। यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो मैंने उत्तर प्रदेश कर दिया, और मेरा बच्चा मोबाइल नंबर मेरा ऑलरेडी है, मैंने पासवर्ड डाल दिया। तो मेरा जीएसटी है तो मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया। देखो ये मेरा वेरीफाई कर दिया इसने कंपनी को। अब इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे और ओके कर देंगे तो आपको एक नीचे ऑप्शन आ जाएगा बैंकिंग डिटेल्स का। मैंने आपको बताया कि करंट अकाउंट मैंडेटरी है, जो मेरा मैंने डाल दिया। बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया, उसके बाद ब्रांच कौन सी है, बैंक कौन सा है, आईएफएससी कोड रिमार्क में मैंने नो डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैंने कैप्चा फिल कर दिया है। कैप्चा फिल करने के देखो मेन आपका जीएसटी और यही चीज़ें, इसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। फ़िलहाल मैंने आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए करा है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये लॉगिन है क्योंकि उसके बाद आपका लॉगिन पेज मिल जाएगा, और इससे पहले आपको ये कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। तो मैं अभी कैप्चा डाल देता हूँ यहाँ पर, सबमिट, ओके फेलियर। अब मैं समझ गया। अच्छा, इससे पहले ना आपको एक बार ईमेल पर वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो ईमेल पर वेरीफाई जरूर कर देना। तो अब आता बिजनेस। मैंने जो आपको एमएसटीसी का रजिस्ट्रेशन करके दिखाया, इस तरीके से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो। तो शुरू में आप क्या करिए, आप रजिस्ट्रेशन करें। आप 10,000 प्लस जीएसटी जो कि 11,000 समथिंग अमाउंट बनेगा वो पे ना करें। आप ऑनलाइन चेक करें, डेली चेक करें कि क्या क्या चीज़ ऑप्शन में आ रही है, जिन पर आप काम कर रहे हैं, या जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है कि भाई इस प्रोडक्ट को मैं इजीली यहाँ से उठाकर सेल कर सकता हूँ। आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, पहले बताता हूँ, ये फिजिकली ऑक्शन नहीं होता, इसमें टोटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो ऑक्शन होता है। आप उसमें जाकर ऑक्शन में बिड लगा सकते हैं, और जब बिड लगाएंगे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5, सवा 5, साढ़े 5 तक बिड चलती है। लास्ट बिड में जब तक बिड लगाता रहेगा आदमी तब तक वो बिड चलती है। हायर बोली लगेगी, जो हाईएस्ट अमाउंट दे रहा होगा उस बंदे को वो अमाउंट
कंफर्मेशन मेल के द्वारा या फिर जो कम्युनिकेशन एड्रेस होगा उस पर भेज दिया जाएगा और वो वहां से उस माल को उठा लेगा। आपका प्रोडक्ट होगा वो आपके पास आ जाएगा और उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है वो आपकी हेडेक है। इसमें आप डिजिटल मार्केटिंग का भी हेल्प ले सकते हैं या फिर किसी जो प्रोडक्ट सेलर होते हैं या लोकल मार्केट होती है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी और बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट के साथ मैंने आज आपको बताई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर आपको लगता है कि इससे आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल सकती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपको लगता है कि यार मैं किसी अपने पार्टनर को या अपने दोस्त को, फ्रेंड को, कलीग को लेकर इस बिजनेस में एंट्री कर सकता हूं तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। प्रॉफिटेबल इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसी तरह की वीडियो आपको पहले भी देता रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा इसी तरह के कंटेंट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।